to this channel for competition अपने सबका स्वागत है। And in this video we will be discussing about ecology and environment of लूसेंट वाली जो सीरीज़ हमने शुरू की है। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही है ये, है ना। एंड उसी में ये अगला वीडियो है, उसका अगला पार्ट है। इसमें पूरा हम लोग कंप्लीट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो आप देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, कम्प्लीटली देखना है इसको, बिकॉज अगर ये पूरा देख लिया तो इससे हट के कुछ भी नहीं आता इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, है ना। यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको देख लेते हैं। इससे पहले के सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, कंप्लीट जो है लूसेंट में कवर कराऊंगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट इमीटर ऑफ CO2 इन 2015। बताइए करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना 2015 में सबसे ज़्यादा CO2 इमिट करने वाली कंट्री थी चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। टेम्परेट अल्पाइन जोन में कम्प्लीटली लाई करने वाली जो पार्क है उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस प्रोड्यूसेस नो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन। कौन सा है? तो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन जो है बिल्कुल नहीं जो पैदा करता है। कोल तो नहीं हो सकता बिकॉज इससे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा करता है। न्यूक्लियर भी इनफैक्ट जो है न्यूक्लियर भी करता है थोड़ा बहुत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। आगे बढ़ेंगे, आपको कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट को और करेक्ट आंसर चुनना है। पहला है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनोसोर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तीनों में से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली, यानी कि एशियाटिक लायन जो है वो ओनली एंड ओनली इंडिया में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखेंगे, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर इसका 1973। 1973 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन से रिलेटेड बायोम कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेवंथ का क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड बिकॉज ये सब नेचुरल बायोम है ना। फ्रेश वाटर, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ये सब नेचुरल है। और एंथ्रोपोजेनिक जो है वो क्रॉपलैंड है, मतलब कि इंसान जो खेती करता है उसको क्रॉपलैंड बोल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जीने वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू रैट। कंगारू रैट इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन डाइवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। विच सिटी? करेक्ट आंसर है जामनगर। पहला है भारत का नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट देखते हैं, डेचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डेचिगम जो है वो किससे रिलेटेड है, उसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगूल और कश्मीर स्टैग। ये डेचिगम जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगूल और कश्मीर स्टैग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ ऑब्जर्व। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व की जाती है मई 22 को। मई 22 को ऑब्जर्व की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्या माला बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन सा आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेयर पेपारा
सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलकड़ मंडाथुराई टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल एज ऑफ 2019 हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। कितने हैं टोटल डेटा के हिसाब से? करेक्ट आंसर है 104। टोटल है 104 अभी डेटा के हिसाब से। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में फाउंड किया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नैरोबी। नैरोबी करेक्ट आंसर है, नैरोबी। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल सेंटर कहाँ पे है? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को और इनमें से सही आंसर चुनना है। एक एक करके देख लेते हैं। पहला देखिए, इसमें पहला क्या है? सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर पेरस। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 and 4 all are correct. All are correct. National Green Tribunal (NGT) was established by Government of India in। कब NGT का गठन हुआ था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में हुआ था ये। अगला सवाल देखते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ एक तरफ दिया गया है, वाइल्ड लाइफ का नाम, और दूसरी तरफ नेचुरली फाउंड इन कहाँ पे पाए जाते हैं ये दिया गया है। आपको इसको मैच करना है। ब्लू फिंड महसीर कहाँ पाया जाता है? ब्लू फिंड महसीर जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है, इसमें देखना है आपको कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ये पाया जाता है कावेरी रिवर में। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। ठीक है, इरावदी रिवर जो है वो चंबल नदी में नहीं पाया जाता। इरावदी नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, इरावदी नदी जो है उसमें पाया जाता है डॉल्फिन, चंबल नदी में नहीं पाया जाता। रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 इसमें करेक्ट नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। विच कंट्री विल होस्ट द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये हेल्ड किया था, इनफैक्ट हो भी गया है ये हो गया है यूके में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ए। In the year 2020, which one of the following tiger reserves of India was declared by UNESCO as Biosphere Reserve? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का कहाँ पे है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है ये। विच एमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इसमें से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, इसी को शॉर्ट कर दिया जाए तो स्मॉग हो जाता है। तो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉग। होम टू स्नो लिपर्ड, द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये सबसे ऊंचा पार्क है और ये है लद्दाख में है। ये 24 का हो जाएगा डी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ ए व्यू टू हैव एनिमल प्रोटेक्शन वर्ल्ड ओवर, सेवरल कंट्रीज हैव बीन ब्रॉट अंडर कवर ऑफ साइट्स with effect from 26th August 2019. What does E stand for the in acronym? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड। ठीक है। कन्वेंशन ऑन साइट्स जो है ना ट्रेड से रिलेटेड है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज करके है, प्रोहिबिशन है उस पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ए। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए।
अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट that aims to ensure that international trade is in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्स, 26 का यही हो जाएगा। द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फियर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोस्फेयर। जहाँ पे तीनों होगा इसको हम बायोस्फेयर कहेंगे। तीनों मतलब एक तो लिथोस्फेयर मतलब लैंड होगा, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर होगा, और एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर जो है इसका एटमॉस्फेयर है, और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हो मतलब जीवन वहाँ पे हो, वैसे एरिया को बायोस्फीयर कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पेमेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट बेस्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड्स वाज लॉन्च्ड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी, March 2019 is the right answer। Which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer, बारासिंघा बोलते हैं, that thrives well on hard ground and is exclusively germinivorous। तो करेक्ट आंसर 29 का जो हो जाएगा वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क में ही बारासिंघा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से राइज इन सी लेवल होता ही होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होता ही होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज का तो ग्लोबल वार्मिंग से कोई कनेक्शन है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, ये सारे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अरेंज करना है आपको इन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और करेक्ट आंसर को चूज करना है। रियो समिट कब हुआ था? रियो समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं, 1992 में हुआ था। एंड उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड था, CFC और ओजोन लेयर से रिलेटेड था। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, तो करेक्ट क्रोनोलॉजी जो होगी इसकी वो होगी, सबसे पहले आएगा पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट, फिर क्या आएगा दोस्तों? फिर आएगा इसमें पब्लिकेशन ऑफ वुडलैंड कॉमन रिपोर्ट, फिर आएगा इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर आएगा रियो अर्थ समिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में आपको चुनना है। तो हरियाणा में शायद ये नहीं आता है, करेक्ट आंसर है इसका सी, हरियाणा में ये नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों का जो है ट्राई बनता है वहाँ पे, वहीं पे चंबल सेंचुरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट? अशोक अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क। आपको अब इनमें से चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2 ओनली, इनमें नहीं पाया जाता। बाकी गंगोत्री नेशनल पार्क और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों उत्तराखंड की हैं, यहाँ पे पाया जाता है मस्क डियर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स? बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, 34 का हो जाएगा बी, न्यूक्लियर रिएक्टर। बाकी सब जो है बायोमास एनर्जी सोर्स है। केपल आइलैंड इज कम्प्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। आगे बढ़ेंगे, द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट फॉर्मली क्वाइंड बाई। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्लीमेंट। आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन फर्स्ट जो है वो क्लीमेंट का टर्म था, उन्होंने ही क्वाइन किया था। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज इंटर्ड इनटू 28 सितंबर 2020 बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुआ था? करेक्ट आंसर है डेनमार्क।
इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में हुआ था ये। अगला सवाल 38 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट्स। Large deposits of methane hydrate are found in the erotic tundra and under the sea floor. Methane is atmosphere oxidized to Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after decade or two. करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट है इसमें। द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेबल वाटर। जो जिसको पिया जा सके उसको पोटेबल वाटर होता है, कहते हैं, सेफ वाटर हो। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत लोग मरे थे इसमें। कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को, फिर आपको इसमें से विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू आपको चुनना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें तो जो है सभी लग रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सभी जो है बायोमास और क्रॉप रेसिड्यूज हैं। बर्निंग ऑफ बायोमास और क्रॉप रेसिड्यू की वजह से ये सब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर भी है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। किस वजह से ताजमहल येलो हो रहा है? और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न था। मथुरा रिफाइनरी को बंद भी करवा दिया गया था कुछ दिनों के लिए। करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। Which of the following smart cities has become the India's first city to run on 100% renewable energy during daytime? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीव। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दीव। आगे बढ़ेंगे। Which district has become the India's first district to have 100% solar powered health centers? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर करना है आपको दो स्टेटमेंट और उसके बाद सही आंसर चुनना है। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सही बात है। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो 46 का जो है और तीसरा भी है, इसमें तीसरा भी देख लेते हैं। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और इन कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। तो 47 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। 1, 2, 3 सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल consequences ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है। हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग द वाटर टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। डिक्रीज इन सैलिनिटी इन रिवर नहीं होता है हेवी सैंड माइनिंग की वजह से, बाकी दोनों होता है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल होता है, दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे। Again you have to consider the statement, then come to the correct answer. Agricultural soils releases nitrogen oxides into environment. Cattle release ammonia into environment. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into environment. Correct answer क्या होगा? इसका चुनना है। Correct answer हो जाएगा all are correct. Why is a plant called Prosopis juliflora often mentioned in news? क्या है कारण है? Its extract is widely used in cosmetics. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. Its extract is used in the synthesis of pesticide.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 50 का बी। इसका जो प्रेजेंस है ना वो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है, बिकॉज ये क्या है, ये सारा जो न्यूट्रिशन है खुद ही ले लेता है और बाकी को कुछ, बाकी सारे जो बायो डाइवर्सिटी है वहाँ पे उनको कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी को, जिस भी एरिया में ये ग्रो करता है। मोमेंटम फॉर चेंज दैट इज़ क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज़ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाई किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो जो ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। In the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG (HCNG) as fuel for buses in public transport, consider the following statement। ठीक है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। The main advantage of use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emission. HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrogen carbon emissions. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with the CNG as fuel for buses. HCNG makes the fuel less expensive than CNG। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर 53 का क्या होगा आपको देखना है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 ही सही है, बाकी सब गलत है। 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। मेन एडवांटेज जो है यूज ऑफ HCNG का एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा एलिमिनेट करता है, ये रिड्यूस करता है, एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। HCNG महंगा ही है, सस्ता नहीं होता, तो चौथा भी गलत है। 54 नंबर सवाल देखिए। द सिटी ऑफ कार्टाजेना विच इज़ फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज लोकेटेड इन। कार्टाजेना जो है वहीं पे प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोलंबिया में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से कोल तो नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, केरोसिन भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का बायोमास। अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया था इंडिया में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया था, आई थिंक ये आया था 2002 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 1988 में। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर देयर इन UN एजेंडा? UN एजेंडा 2030 कितने गोल हैं इसमें? करेक्ट आंसर है 17 गोल हैं इसमें। 58 का हो जाएगा डी 17। अपीको मूवमेंट वाज लीडेड बाई। चिपको होगा, अपीको तो नहीं होना चाहिए। खैर देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, वंदना शिवा और अमृता देवी में से चुनना है। 59 का सही आंसर हो जाएगा पांडुरंग हेगड़े, अपीको मूवमेंट। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देख के आपको सही आंसर चुनना है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, उसके बाद ये 2 ऑप्शन है। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज साउट lay down the standard for the emission on or discharge of environmental pollutants from various sources। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओनली। 1 गलत है, 2 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ओनली। अगला देखते हैं 61 नंबर। विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस डिजीज? करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा आपको देखना है। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है कि उनको साइटोसिलिकोसिस डिजीज हो जाए। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
पहला देखिए, वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। कौन सा सही है आपको चुनना है, ये तो गलत है, 5 कैटेगरी में नहीं किया जाता है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, ये भी गड़बड़ है। इसका सही आंसर है डी। इट इज़ मैंडेटरी on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. Correct answer है D. In which year project crocodile was launched in India? प्रोजेक्ट को क्रोकोडाइल उनके सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया था 1975 में। Which of the following is non renewable energy sources? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सोलर भी है, विंड भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। ऑल ऑफ द अबव आर द रिन्यूएबल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल पूछा है ना, रिन्यूएबल थोड़ी पूछा है। नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर ओनली, ये दोनों जो है रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब कि इनका जो है एक्सटेंशन इतनी जल्दी नहीं होगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा सन, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल है। कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और सही आंसर चुनना है। पहला देखिए, एज पर लॉ द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या ये सही है दोस्तों? तो जी हाँ, ये तो सही है। नेक्स्ट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैरिड आउट अंडर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली, ए ओनली। 67 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड इंक्रीज इन यील्ड ऑफ क्रॉप, गड़बड़। डिक्रीज इन सी लेवल नहीं, इंक्रीज होगा इसमें। डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ, ये भी गलत। इंक्रीज इन सी लेवल इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का सही आंसर हो जाएगा डी। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। हाउ मेनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन इनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार? ये तो पुराना 2019 का डाटा है, मत याद रखो, बिकॉज अभी ये नंबर चेंज हो गया है, अभी ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उस समय जो था 69 के, उस समय 2019 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से 37 था, अभी ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ब्लू जे और इंडियन रोलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ब्लू जे जो है या फिर इंडियन रोलर बोलते हैं, वो स्टेट बर्ड है कितने इंडियन स्टेट का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70th का, 4 स्टेट का है, उसमें जैसे गुजरात है एक। तो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018, 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबलेंस ऑफ मुंबई। गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गलत। गंगा एक्शन प्लान, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। लिंकिंग रिवर, गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है पिन वैली नेशनल पार्क? ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है ये। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट नहीं है पूछा है। प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, वाटर, कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। बायोटिक पूछा है तो बायोटिक नहीं है, वाटर जो है नॉन बायोटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? स्विमिंग पूल तो ह्यूमन ही बनाता है, जू भी ह्यूमन ही बनाता है, लेक जो है ह्यूमन नहीं बनाता है, लेक ऑटोमेटिक मतलब नेचुरली बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का सी। 77 गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, बहुत आसान सवाल है ये।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग weeds effectively is effective in controlling water pollution caused by industrial effluent? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थेनियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड सिचुएटेड? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फ्लोटिंग पार्क है ये, 79 का हो जाएगा मणिपुर। वर्ल्ड में ओनली है ये, मणिपुर इज द राइट आंसर। What are the substances which contaminate the air called? करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूटेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोसोर्स एंड विच स्टेट इज इट्स लोकेटेड? काजीरंगा है, काजीरंगा राइनो के लिए काफ़ी फेमस है और असम में ये पड़ता है। 81 का हो जाएगा बी। 82 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। डेजर्ट में बहुत कम होता है, पोलर रीजन में भी बहुत कम होता है, रिवर में भी बहुत कम होता है। हु वॉज द पाइनियर ऑफ चिपको मूवमेंट? करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे। द एक्स, इनकी अब देहांतरी हो गई है। द एक्स डैश एक्स एज अ शील्ड ऑब्जर्विंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेटोस्फीयर। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर और सॉइल इज कॉल्ड? क्या बोलेंगे उसको? पॉल्यूशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। 85 का सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ए बायोटिक फैक्टर? ये बायोटिक फैक्टर पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, लाइट, एयर और वाटर में देखना है आपको। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी एयर। 86 का हो जाएगा डी। विच स्टेट इन इंडिया हैज मोस्ट मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज इन द स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज? क्या बोलते हैं इसको? करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर होगा इकोसिस्टम। सलेज वाटर इज क्या होता है? सलेज वाटर जो है वो क्या होता है? क्या वो वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम टॉयलेट को सलेज वाटर कहते हैं। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 89 का करेक्ट आंसर होगा ए। सलेज वाटर बोलते हैं वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन। इज द राइट आंसर इज ए, वाटर वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन को सलेज वाटर बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डैश एल्गी। कौन से एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होता है? प्लैंक्टोनिक। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्लैंक्टोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC बोलते हैं, यही जो है मेन कॉज है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन कॉल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको? फूड वेव बोलेंगे। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फूड वेव। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। अभी इसको ये जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है अब इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। 53rd टाइगर रिजर्व बना है ये, ठीक है, रिसेंटली बनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में है। द एसिड रेन कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैपेंस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एसिड रेन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। 94 का हो जाएगा सी, 94 का हो जाएगा सी। 95 गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एम्स एट? क्या एम करता है ये? क्लीनिंग ऑफ गंगा के लिए है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन इन गंगा रिवर। ठीक है, 96 देख लीजिए, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन, कहाँ पे है ये, कतरनिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इन नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट कॉल बायोस्फीयर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। 97 का हो जाएगा बी। टाइगर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ IUCN, 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज है। विच एमंग द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 99 का हो जाएगा सी। 100 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन और फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का बेंजीन पॉल्यूशन का रीजन और वो है इनमें से सभी, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वर्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, सही आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts, there is no human habitation inside the park, it is one of the national habitats of great Indian bustard। 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, 2 डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं होता, फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। रेड पांडा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, रेड पांडा जो है वो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, ये आपको बताना है। क्या वो मिजोरम का है, मणिपुर का है, मेघालय का है, सिक्किम का है। 102 का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। ठीक है, बायोसेफ्टी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। 103 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचर इन फार्मिंग, बायोचर इन फार्मिंग में क्या यूज है, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। वैसे सही आंसर इसका 1 2 3 सभी सही है। बायोचर कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, सही है। व्हेन बायोचर इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ये भी सही है, सही आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का इकोसिस्टम। मीना माता कन्वेंशन इज साइन टू टैकल द इशू ऑफ मरकरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीना माता मरकरी से संबंधित है। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है, अर्थ समिट कहते हैं इसको, सी हो जाएगा सही आंसर, 1992 में हुआ था। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो है 5 जून को। 108 का हो जाएगा बी, 5 जून। 109 द रामसर कन्वेंशन इज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, सही आंसर हो जाएगा डी। रामसर जो है 1971 में ये साइन हुआ था कन्वेंशन। रामसर शहर जो कि ईरान में पड़ता है वहीं पे ये साइन हुआ था। सूसू डॉल्फिन इज फाउंड इन वाटर्स ऑफ विच रिवर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 110 का करेक्ट आंसर होगा सूसू जो है वो गंगा में पाई जाती है। नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, करेक्ट आंसर है सी। पहला स्टेट बन गया है सिक्किम जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गया है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। द मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर, कौन सा है, करेक्ट आंसर है CO2 एंड NO2, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रो NO2, करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का बी दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप कौन सा है इसमें, शुगर केन, कॉटन और महुआ में,
और एलोवेरा, सही आंसर हो जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा तो आपको पता ही है, आप पीते भी हो इसको, बाल में भी लगा लेते हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का बी। 114 का देखते हैं, मोजेस, लीचेंस एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है। सही आंसर हो जाएगा 115 का ए। 115 का ए हो जाएगा। 116 देख लीजिए, व्हेन इज द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का सी, 22 अप्रैल। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर्स के लिए फेमस है ये। 117 का हो जाएगा डी, टाइगर्स। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 118 का। 118 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। कॉपर, स्लैग, कोल्ड मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी एंड जियो टेक्सटाइल। अगला सवाल देखते हैं, कंसीडर करना है इन सारे स्टेटमेंट को। कोल आस कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। हाई आस कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का। 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 119 का हो जाएगा सभी सही है डी। 120 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट ए पैरासिटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक क्या होता है, एक को घाटा एक को फायदा। एलगी कोरल रीफ, टिक ऑन डॉग, रोमेरा फिश शार्क, कैटल इग्रेट्स लाइव स्टॉक। पैरासाइट जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसमें 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक ऑन डॉग। इससे क्या है, टिक को फायदा है और डॉग को नुकसान है। पैरासाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सिंपली पाल जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में नेशनल पार्क है और वो कहाँ कौन से स्टेट में है ये आपको चुनना है। देखिए एक एक करके देखते हैं। बेतवा जो है, केन और बेतवा, बेतवा वो वाला बेतवा तो नहीं है। मोलेन, कालेसर, कालेसर जो है ये हरियाणा में है। सी का 2 हो जाएगा। इंद्रावती 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। मोलेन जो है वो गोवा में है। बेतवा जो है वो झारखंड में है और केलसर तो पता ही था हरियाणा में। करेक्ट आंसर है ए। विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसर 2018 रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इंडिया है 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। करेक्ट है ये तो। नियरली 30% ऑफ इंडिया टाइगर्स लिव्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। 123 का सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, क्या है यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, गलत। इट इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। इट इज ए फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। 124 का हो जाएगा, सॉरी दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट दिखा रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा को डिक्रीज करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को, और न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ा देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर, क्या होता है ये। सॉलिड रेसिड्यू होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होता है, सॉइल पॉल्यूटेंट होता है। जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो काफ़ी उसका जो साइज है ना बहुत छोटा होता है और वो एक एयर पॉल्यूटेंट होता है। 125 का हो जाएगा बी। 126 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
करेक्ट आंसर है 2%। 126 का ये जब हीट बैलेंस पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। सॉरी, 1% ऑब्जर्व होता है, 2% नहीं होता है। करेक्ट आंसर है डी, 126 का करेक्ट आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज मोस्टली फ्रॉम लैंडफिल्स इन अर्बन एरिया? करेक्ट आंसर है मीथेन। 127 का हो जाएगा सी, मीथेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज? एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इंसेक्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्फीबियंस। अरेंज करना है आपको फॉलोइंग इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑन देयर कमेंसमेंट के हिसाब से। तो 129 का सही आंसर है। सबसे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, फिर आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, और फिर आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ग्राउंड वाटर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज की वजह से जो है दिक्कतें होती हैं। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोलॉजिकल साइकिल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, बायोजियोकेमिकल साइकिल। वेयर वाज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो 132 का सही आंसर हो जाएगा दरभंगा, बिहार में। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी? ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो एवरेज सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? 133 का हो जाएगा -18 डिग्री। तो भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा इसमें नहीं बढ़नी चाहिए। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का सेरी। 134 का हो जाएगा बी, सेरी। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज? रिकेट, एनीमिया, गोइटर और बेरी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 135 का आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा बेरी। अगर आप चावल को पॉलिश करके खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बेरी के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज? क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, गलत। टू मैनेज मास स्केल्ड टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रैवल, गलत। टू मैनेज टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, दिस इज करेक्ट। 136 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी? ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इसमें ना बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो होता ही होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, बाकी दो में से जो है वो कल्चरल इन्वायरमेंट भी होता है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो हमसे नहीं पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? किसके द्वारा यूज किया गया था इकोलॉजिकल ट्रांजिशन पहली बार? करेक्ट आंसर है इसका बेनेट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? दचिगम तो जम्मू कश्मीर में है, हेमिस जो है वो लद्दाख में पड़ता है, दूधवा जो है दूधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का डी। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लीचेन इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं? पैरासिटिसिज्म बोलते हैं, या फिर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या फिर कमेंसलिज्म बोलते हैं, या फिर कन्वर्जन बोलते हैं? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्ड इज कॉल्ड? एक्चुअल लोकेशन या प्लेस बताइए जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या
इकोसिस्टम बोलते हैं या फिर नीश बोलते हैं या फिर बायोम बोलते हैं या हैबिटेट बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा हैबिटेट। 141 का हो जाएगा ए। 142 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। क्या हो जाएगा इसका? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। क्या होगा? सही आंसर है ईस्टर्न हिमालयस। 142 का सही आंसर हो जाएगा। 142 का वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, सही आंसर है। वेयर वाज द 4th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली 4 हेल्ड रिसेंटली। 143 का सही आंसर क्या होगा? 143 का होगा नैरोबी, केनिया। द 5 राइनो रेंज नेशंस हु signed a declaration, the New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019 are इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। और 5वां में से एक मिसिंग है, आपको सही आंसर चुनना है। इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का डी, भूटान। द बासेल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बासेल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? 145 का सही आंसर हो जाएगा हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, इथ्रोलॉजी, जीनोलॉजी, आइकोनोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट को, सही चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। ये सही है। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये गलत है। इसमें क्या है, जो भी आर्कटिक, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रियाँ हैं वो पार्ट हैं, और भी एक्स्ट्रा भी पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम यही कंट्रियाँ हैं। तो करेक्ट आंसर है 1 ओनली, 2 सही नहीं है। 147 का हो जाएगा ए, 1 ओनली। 148 देखते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, टीनेज्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, हेल्स फ्रॉम। कहाँ की बिलोंग करती हैं? तो ये जो है ग्रेटा थनबर्ग जो है ये एक पर्यावरणविद हैं और ये स्वीडन को बिलोंग करती हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, वो कौन सी है? क्या वो जियो थर्मल एनर्जी है? क्योंकि कोल तो बहुत ग्लोबल वार्मिंग करता है, पेट्रोलियम भी बहुत करता है। नेचुरल गैस और जियो थर्मल एनर्जी में से आपको ऑप्ट करना है। सही आंसर हो जाएगा जियो थर्मल एनर्जी। गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क या फिर व्लादिवोस्तोक, रसिया। थिम्पू भूटान की राजधानी है। और हॉस्टन कहाँ पे है आपको बताना है। हॉस्टन और न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। सही आंसर क्या है दोस्तों, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में है गांधी सोलर पार्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। कौन सी है नोडल एजेंसी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द राइट आंसर। 151 का हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, 152 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला देखिए, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। दिस इज करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर UNCCD। क्या ये सही है? होम मिनिस्ट्री क्यों करेगा भाई ये सब काम? मुझे तो नहीं लगता है। आंसर देख लेता हूँ एक बार। 1 ओनली, ठीक है। दूसरा गलत है, ये पहला सही है। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज, अब देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोजेनिक ऑर्गेनिज्म, गलत। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, गलत। पासेस ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। तो 153 का हो जाएगा सी। CDS में पूछा गया सवाल है। CDS में वैसे देख रहा हूँ मैं बहुत इजी सवाल आते हैं। 154 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। CO2 तो है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी है,
NO2 भी है, ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। 155 का हो जाएगा सी। 156 नंबर देखते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव लेड टू सॉइल पॉल्यूशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी, फर्टिलाइज़र के यूज से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या होता है, सभी होता है, सभी होता है। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइस फील्ड, ग्रास लैंड, लेक, फॉरेस्ट, करेक्ट आंसर है राइस फील्ड। ये एक आर्टिफिशियल है, आप मतलब जब तक खेत में धान लगाओगे नहीं, राइस फील्ड तैयार नहीं होगा, तो एक ये तो एक आर्टिफिशियल है। फॉरेस्ट तो नेचुरली तैयार होता है, ग्रासलैंड भी नेचुरली तैयार होता है, कोई ग्रासलैंड थोड़ी बनाने जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 157 का ए। 158 देखते हैं। 158 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन हैबिटेट। 158 का क्या होगा करेक्ट आंसर, 158 का हो जाएगा न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन इज द राइट आंसर। 159 देखते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय ईयर, क्या होगा करेक्ट आंसर, 159 का करेक्ट आंसर होगा 2030। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विथ सेल ऑफ द रूट ऑफ, किसके रूट से करता है, पल्सेस के रूट से करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, पहला ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच इज ग्रीन हाउस गैस इज नॉट at all released into atmosphere by crop field, it is a combination of weedicide and fertilizers for the particular crop। सही आंसर होगा इसका 61 का बी। नीम कोटेड कोटिंग slows down the rate of dissolution of urea in the soil। आगे बढ़ते हैं। which of one of the following greenhouse gases is the largest concentration in the atmosphere, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। 162 का सही आंसर चुनना है। 162 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फेनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, फेनोल्स एंड फ्लेवोनोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स। अगला सवाल देखिए, वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इसका सही आंसर है देहरादून। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम पूछा है, सही है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट पे जो फीड करता है अपने आप को। हर्बीवोरस तो प्राइमरी उस पर, हर्बीवोरस क्या होता है, घास फूस खाता है, पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं खाता है। कार्निवोरस तो सीधा मांस खाने वाले हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, ये भी आउट हो जाएगा। कीमोवोरस जो है और डेट्रीवोरस में डाउट हो रहा है थोड़ा सा मुझे, इसका सही आंसर है डेट्रीवोरस, सही आंसर है डेट्रीवोरस। विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इट इज़ अ फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये तो सही है। इट डिप्लीट्स द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, ये भी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। 167 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। मीना माता डिजीज वॉज कॉज्ड बाई ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ मरकरी, सही आंसर हो जाएगा मरकरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 का बी। 169 देखते हैं। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया,
करेक्ट आंसर है साउथ पोल, अंटार्कटिका के ऊपर। द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, पोल्यूशन इन रिवर, डिक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 170 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सोल्यूबल इन रेन वाटर कॉजेज एसिडिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा 171 का सल्फ्यूर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सोल्यूबल इन रेन वाटर कॉज एसिडिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं 172। द इन्वायरमेंट modified by human activities is called एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। इंडियन राइनोसोरस इज प्रोटेक्टेड इन, करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। 174 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर, फिर आएगा प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, फिर आएगा डीकम्पोजर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 174 का सी। आगे बढ़ते हैं 175 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमोसफियर इज, कौन सा सबसे ज़्यादा एटमोसफियर में है, करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 175 का हो जाएगा सी। 176 देखिए, द गैस विच इज इमिटेड इन पैडी फील्ड एंड इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर इज, करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा मीथेन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड, कौन सा है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यूज ऑफ एरोसोल कैंस, तो ये सभी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 178 पे चलते हैं आप। विच क्रॉप बिलोंगिंग टू फैमिली यूफोर्बियाकी इज नोन एज प्रोड्यूसिंग बायोडीजल, बायोडीजल कहाँ से आता है, क्या वो जैत्रोफा, कैंडले नट ट्री, कॉपर लीफ या फिर सर्पगंधा से आता है, करेक्ट आंसर 178 का हो जाएगा जैत्रोफा से आता है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूज्ड बायोफ्यूल एज ATF इन अगस्त 2018, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट। 169 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा लीचेन, करेक्ट आंसर 180 का हो जाएगा लीचेन। 181 द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 2017 विटनेस द रिलीज ऑफ विच डॉक्यूमेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम। एमंग द मैथमेटिकल indices for measuring biodiversity, which one shows the mean species diversity inhabited at local scale, कौन सा इंडेक्स इसको निकालता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा इंडेक्स, 182 का ए। 183 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, 183 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। इट इज मेजर इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 इमिशन इन गिवन ईयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर, ये सब क्या है, रेप्टाइल हैं, पिरामिड्स हैं, एम्फीबियंस हैं या फिर ये बर्ड्स हैं। 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी बर्ड्स हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर, कब लॉन्च किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये किया गया था 2017 में, सही आंसर हो जाएगा 185 का ए बोल रहा है, 2018 बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, करेक्ट आंसर है गुरुग्राम।
Among the following tiger reserves, which one has largest area under critical tiger habitat? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर श्री साइलम। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखना है इंडियन एलिफेंट के रिगार्डिंग। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. करेक्ट आंसर चुनना है। 188 का सही आंसर है, 1 and 2 ओनली, ये बाकी दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। द इन्वायरमेंटल क्यूजेंट कर्व जो है shows the relationship between per capita GDP and environmental loss। ठीक है। What is shape of environmental Kuznets curve? किस शेप का होता है? 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यू शेप्ड होता है। इफ ए पार्टिकुलर प्लांट स्पेसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? अगर शेड्यूल 6 में रखा जाता है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, दैट इज ऑफ इंडिया। ठीक है, 191 का हो जाएगा सी। 192 देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 वाला पूछा है तो 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक्वेरियम, जू, एग्रीकल्चर लैंड, पीसी कल्चर टैंक। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होगा इसमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? 193 का एक्वेरियम। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज इन सी लेवल, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, चेंज इन कोस्ट लाइन, ईच ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज डिक्रीजेस। करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीज होगा हमेशा। ठीक है, 195 का हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। 196 का हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं 197। व्हाट इज आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ टिलेज एग्रीकल्चर? जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। ये सही है। विदाउट द नीड ऑफ फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। ये भी सही है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। तीनों करेक्ट है तो इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? कावेरी बेसिन में कौन कौन पड़ता है? करेक्ट आंसर है नागरहोल नेशनल पार्क, और ये पापी कोंडा तो नहीं पड़ता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी पड़ता है और वायनाड भी पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 199 का हो जाएगा कसावा भी होता है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स भी होते हैं, और इसमें ग्राउंड सीड नहीं आएगा, हॉर्स ग्राम नहीं आएगा, रॉटन पोटैटो आएगा, शुगर बीट आएगा। करेक्ट आंसर है ए। 200 नंबर देखते हैं। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया? करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट। 200 का हो जाएगा सी, वेस्टर्न घाट।
201 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये क्यों करेगा? नीति आयोग इज द राइट आंसर। 201 का हो जाएगा सी। 202 देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? रियो द जेनेरियो। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है ब्राज़ील में। इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? कौन कौन से गैस को यूज़ किया जाता है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। 203 का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, बाकी को नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर है सी। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड ए पार्टिकुलर बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई? करेक्ट आंसर, ये उस समय के हिसाब से है, करंट का उस समय था। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस in the following ways: soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, pollution, pollination of crops, all are correct. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए बोल रहा है, 1, 2 and 3 ओनली। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप जो है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? इन सीटू मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे, इन सीटू, ऑन साइट इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 206 का बी, बोटैनिकल गार्डन। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ? किसने प्रोपाउंड किया है? 2007 का करेक्ट आंसर है क्लब ऑफ रोम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सबसे पहला था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कौन डिस्ट्रॉय करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन, क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बी। 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 210 देखते हैं। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज रिच इन प्रोटीन, गलत। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल वाइबल, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है इसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसी को इको मार्क दिया जाता है। 211 नंबर देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 वाज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च विथ द थीम टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वाइड एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डैश टू रेज फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, टू रेज फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, टू रेज फॉरेस्ट और सेवियर टू रेज। 211 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 213 का सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन। ये बहुत ही स्ट्रांगली थ्रेटन करता है बायोडाइवर्सिटी को। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर है 214 का करेक्ट आंसर है ए, क्योटो प्रोटोकॉल। विच वन among the following industries produces the most non-biodegradable waste? करेक्ट आंसर है 215 का ए, थर्मल पावर प्लांट। बाकी जो है बहुत ज़्यादा जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पैदा करते हैं। कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? कैडमियम किसको बोलते हैं? मरकरी। 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इताई कैडमियम पॉल्यूशन। मरकरी वाला जो है मीना माता से होता है। जस्टिस डैश हु रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 6 जुलाई 2018 हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आदर्श कुमार गोयल।
217 का हो जाएगा बी आदर्श कुमार गोयल। 218 देख लीजिए, ऑन दिसंबर 3, 1984 ड्यू टू लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल thousands of people died. The poisonous gas responsible for this was methyl isocyanate। सही आंसर हो जाएगा डी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, करेक्ट आंसर है सी केरला। 219 का करेक्ट आंसर है सी केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कार्निवोरस, सही आंसर है हाइकिंथ, करेक्ट आंसर है बी हाइकिंथ। सॉरी गलत आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है वीनस फ्लाई ट्रैप, कार्निवोरस होता है। डैश गैसेस ट्रैप हीट इन एटमोस्फियर विच मेक्स द अर्थ वार्मर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। डैश वाज नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण, करेक्ट आंसर है इंदौर। हमेशा यही टॉप पे रहता है। 222 का करेक्ट आंसर है ए। 223 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर है दुबई, दुबई में है ये, करेक्ट आंसर है डी। हर्षवर्धन द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ऑन विच डे वाज इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान रिलीज्ड, करेक्ट आंसर है ये 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना, नेशनल बर्ड ऑफ चाइना कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्राउन क्रेन। क्योटो प्रोटोकॉल्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 एंड इंडेड इन, कब इंड हुआ, करेक्ट आंसर है 2012। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 विच सेट द टोन फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, करेक्ट आंसर है इसका रेचेल कार्सन। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। दैट रिपोर्ट वाज, क्या होगा सही आंसर, दैट रिपोर्ट वाज आवर कॉमन फ्यूचर। हाउ मेनी मोर रामसर साइट्स वेर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020, करेक्ट आंसर है 9। 229 का करेक्ट आंसर है, सॉरी 9 नहीं 6 है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, नॉट पूछा है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिट इट इज अ मेजर कॉज। टू मेक फायर इन फॉरेस्ट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 230 का डी फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। विथ रेफरेंस टू बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, क्या होगा इसका, अचनाकमार, अगस्त्या मलाई, नॉर्केक और डचीगम में चुनना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डचीगम। 231 का हो जाएगा, सॉरी ए दे रखा है अचनाकमार। विच नेशनल पार्क एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन, क्या होगा सही आंसर, 232 का सही आंसर है डी नमदाफा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा लोकेटेड नहीं है, करेक्ट आंसर है सोनीतूर एलिफेंट रिजर्व, बाकी सब उड़ीसा में है। महानदी एलिफेंट टाइगर, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व ये सब पड़ता है, सोनीतपुर नहीं पड़ता। विच ISO सर्टिफिकेशन परटेन्स टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14001। द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, करेक्ट आंसर है इसका जोधपुर में है। एज ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर इज प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा UV रेडिएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 236 का सी। 237 नंबर देखते हैं।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सही आंसर है इसका कोडगू। तो दोस्तों इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। बहुत अच्छा ये टॉपिक रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, इसी में से आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।